हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यश कुमार सिंह में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट को रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपको अपने फ्लिपकार्ट सेलर पर लिस्टिंग करना होता है तो उस लिस्टिंग को आप कैसे करेंगे। तो मैं इसी वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट में लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करेंगे। तो लिस्टिंग को बनाने के लिए हमें अपने स्क्रीन वीडियो पे चलना पड़ेगा और वहीं पे हम आपको बताएंगे लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट की होम स्क्रीन पर और लिस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे जाके ऐड अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। ऐड अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना वर्टिकल सेलेक्ट करना होगा। वर्टिकल सेलेक्ट करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे, मैं अभी सीज़र को प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सीज़र डालता हूँ तो अपने ऑटोमेटिक ये मुझे प्रोडक्ट का वर्टिकल दे देगा। तो आप दे सकते हैं ऑफिस स्कूल एंड कॉलेज सप्लाइज ऑफिस और सीजर्स। तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं और इस वर्टिकल में मैं प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा। सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे चेक ब्रांड का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी अपने ब्रांड के नाम से सेल करना चाह रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उसको डाल के अप्रूवल ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपका कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट के जो ब्रांड को नाम है वो यहाँ पे सर्च में डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वह अप्लाई कर रहा है कि आप इस नाम से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं रिमोर के नाम से प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा दिया है कि हाँ, मैं इस नाम से इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ। तो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे और अब हमारा प्रोडक्ट का फ़ोटोज़ हमें सबसे पहले मांगा है, तो एडिट पे जाके हम प्रोडक्ट के इमेजेस को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें 5 इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है और मिनिमम हमें पहला फ़ोटो हमें अपलोड करना है प्रोडक्ट का। तो हम यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे आ जाएंगे और अपने प्रोडक्ट का जितने भी इमेजेस हमने सिलेक्ट किए हैं वो अपलोड कर देंगे। आप भी अपने प्रोडक्ट के सारे इमेजेस जो अपने बना रखे हैं उन्हें अपलोड। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी जो मेरी तीनों इमेजेस थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो मैं अब इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये वाला ऑप्शन अब हमारे लिए सेव हो चुका है। उसके बाद हमें अगले ऑप्शन पे आ जाना है, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे हमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमसे सबसे पहला ऑप्शन मांगेगा लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में। तो इसमें हमें अपने SKU को बनाना है। SKU कैसे बनाया जाता है? SKU इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट के कई सारे साइज़ हैं, तो हमें अपने साइज़ की पहचान करने के लिए जब हमें कोई भी ऑर्डर रिसीव हो तो हम उस साइज़ को पहचान करके उस ऑर्डर को भेज पाएँ। तो उसी के हिसाब से मैं सेलर SKU ID को बना लेता हूँ। आप भी अपने प्रोडक्ट का सेलर SKU ID ऐसे ही बना लें। तो दोस्तों, मैंने सेलर SKU ID बना लिया है और आप भी इसी तरीके से अपना सेलर SKU ID बना लें। और स्टेटस डिटेल में हम यहाँ पे एक्टिव रखेंगे। MRP हमारे प्रोडक्ट का 199 है और सेलिंग प्राइस है 179। हम इसको 179 में प्रोडक्ट को सेल करेंगे। फुलफिलमेंट बाय इसको सेलर करेंगे। प्रोक्योरमेंट टाइप में हम इसे इन स्टॉक और एक्सप्रेस का मतलब मैं आपको ऑप्शन समझाता हूँ। जैसे कि आप इन स्टॉक में अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो SLA टाइम है वो आपको देना पड़ेगा कि आप 1 दिन में इस प्रोडक्ट को ऑर्डर आने पे रिसीव करेंगे या फिर 2 दिन में। 2 दिन से ज़्यादा हम SLA टाइम नहीं ले सकते। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से SLA का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी 10 AM से पहले 10 AM से पहले कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है किसी भी दिन को, तो आपको उसको 10 AM पहले से ही 10 AM बजने से पहले ही उस ऑर्डर को मार्क RTD करना पड़ेगा। और तो मैं यहाँ पे अभी इन स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ और 1 डे यहाँ पे SLA डाल देता हूँ। स्टॉक में आप अपने प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। तो मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डाल देता हूँ। शिपिंग प्रोवाइडर में हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोकल डिलीवरी चार्जेस तो और जोनल डिलीवरी चार्जेस, नेशनल डिलीवरी चार्जेस आप अपने कस्टमर से आप जैसा चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस नहीं लूँगा किसी भी जोनल, नेशनल या लोकल वाले ऑप्शन में। तो मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। और फ्लिपकार्ट प्लस
तो यहाँ पे हम अपनी लिस्टिंग को नॉन प्लस लिस्टिंग में भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पैकेज डिटेल में हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितने केजी का है। तो हमारा प्रोडक्ट बेसिकली 200 ग्राम का है, तो हम 0.2 केजी यहाँ पे डाल देंगे। और पैकेज लेंथ में हम अपने प्रोडक्ट की पैकिंग हो जाने के बाद में जो लंबाई होगी वो डाल देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट पैक होने के बाद 15 सेंटीमीटर का है। और प्रोडक्ट की जो ब्रेथ है तो वो हमारी 5 सेंटीमीटर है और पैकेज हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद HSN कोड हमारे लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है। और गूगल पे आ जाने के बाद मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन ले रखा है सीजर HSN कोड। तो यहाँ पे सीजर का HSN कोड निकल के आ जाएगा। तो हम इसे डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप भी ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को डाल के HSN कोड उसका ले सकते हैं गूगल पे डायरेक्ट। और यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा आता है टैक्स कोड। टैक्स कोड में हमें 12% हमारा इस प्रोडक्ट पे टैक्स रेट है, तो हम यहाँ पे 12% डाल देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी ये रेड टिक बन के आ रहे हैं इन्हें आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, इनको बिना फिल किए आप सेव वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते। तो ये ज़रूर सिलेक्ट करके आप फाइल करें। अगला ऑप्शन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे अपनी कंट्री जहाँ से हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इंडिया से हम सेल कर रहे हैं तो सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। और मैन्युफैक्चर डिटेल में हम अपने प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है जो इसे बनाता है हम उसके डिटेल डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर की डिटेल। और उसके बाद पैकेट डिटेल में हम अपना डिटेल डाल देते हैं जिस नाम से हम अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सारे अपने ऑप्शन इस वाले जो आइकन था इसमें हमने सारे ऑप्शन को फिल कर दिया है। तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हमें कोई 1 एरर दिखा रहा है तो हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेलर SQID दिखा रहा है कि ये किसी से मैच होता हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम फिर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद सबसे पहला मांगेगा मॉडल नेम। तो मॉडल नेम में हमें अपने प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का टाइटल बना लेता हूँ। इजी टू कैरी, ब्लू कलर, सीजर। तो ये हमने अपने प्रोडक्ट का मॉडल नेम मॉडल नेम में टाइटल बना लिया है। आप भी अपने प्रोडक्ट का टाइटल इसी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का कलर है ब्लू, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद टाइप में ये ऑफिस सीजर है, तो यहाँ पे टाइप में मैं ऑफिस सीजर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यूज इट में हम यहाँ पे डाल देते हैं पेपर कटर। पेपर कटिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सीज़र, तो हम यहाँ पे एक ही सीज़र को पैक करके सेल करेंगे। तो ये पैक ऑफ 1 में हम सेल करेंगे, तो नंबर ऑफ सीज़र 1 डाल देंगे। सुटेबल एज इसमें हम डाल देंगे कि ये कब तक सही रहता है, तो हम इसे डाल देते हैं 1 ईयर तक इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और हैंडल इसमें 2 उंगली आती हैं सीज़र को यूज़ करने के लिए, तो हम यहाँ पे हैंडल 2 डाल देते हैं। ब्लेड मटेरियल स्टेनलेस स्टील डाल देते हैं और आइडल फॉर बॉयज़ के लिए डाल देते हैं। और इसके बाद ये सारी जो डिटेल हम डाल देंगे उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो आप भी ऐसी अपनी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव करते जाएं। एंड उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शन। तो इसमें भी हम एडिट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन देगा सीरीज़। तो यहाँ पे मेरा कोई भी मैं फिल कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। EN UPC कोड हम पे कोई नहीं है, तो ये सारी ऑप्शन जो है हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन। तो हम डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की ज़रूर डालें। तो मैं अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। आप भी अपने प्रोडक्ट का जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालें। तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ।
तो दोस्तों मैंने अपने प्रोडक्ट का मैंने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बना लिया। आप भी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बना लें। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सर्च कीवर्ड। तो दोस्तों सर्च कीवर्ड्स हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। और सर्च कीवर्ड्स हमें कैसे डालना है, तो उसके लिए हम चलते हैं फ्लिपकार्ट की डायरेक्ट वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सीज़र को सर्च कर रखा है, तो सीज़र को जब सर्च करने के बाद में इतने सारे कीवर्ड्स ये शो हो रहे हैं, तो ये फ्लिपकार्ट के वो कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स को डाल के कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च करता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप अगर शूज़ मतलब सेल कर रहे हैं, या फिर वॉचेस सेल कर रहे हैं, या फिर बेल्ट सेल कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे सर्च करके कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो मैं भी अपने कीवर्ड्स को डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने चारों कीवर्ड्स डाल दिया। आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 कीवर्ड्स के लिए ऑप्शन ले सकते हैं। और उसके आगे की फीचर्स में आता है, तो आपका और कोई एडिशनल की फीचर्स है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वीडियो यूआरएल, अगर आप अपने प्रोडक्ट का कोई भी यूआरएल वीडियो देना चाहते हैं तो उसका यूआरएल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर सेल पैकेज एक ही है, मतलब हम एक ही ऑर्डर पे एक सीज़र ही पैक करके भेजेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एक। बॉडी फीचर में अगर ये फोल्डेबल है तो यस करूँगा, अगर नहीं है तो ये फोल्डेबल नहीं है तो मैं नो करूँगा। ब्लेड टिप में हम डाल देते हैं शार्प ब्लेड। उसके बाद डिज़ाइन में डाल देते हैं स्टाइलिश। और सेफ्टी फीचर्स में हम डाल देते हैं, फ़िलहाल मैं सेफ्टी फीचर्स में कुछ नहीं डाल रहा। उसके बाद डायमेंशन में आ जाते हैं, तो उसमें हमें अपने प्रोडक्ट का विड्थ, हाइट और डेप्थ एंड वेट डालना है ग्राम में, जो अपने एक्चुअल प्रोडक्ट का जो वॉल्यूमेट्रिक और वेट है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वेट हमारे प्रोडक्ट की है 4 इंचेस, और हाइट हमारे प्रोडक्ट के वेट है 3 इंचेस, और जो हाइट है वो 4 इंचेस है, और डेप्थ है 1 इंच। ओके, तो उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का जो ग्राम में वेट है वो 50 ग्राम्स डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन में वेट और हाइट, डेप्थ डाल दिया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन में जो भी वेट वगैरह है वो डाल दें। एडिशनल फ्यूचर में आप कोई भी फ्यूचर और एडिशनल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपको काफ़ी सारे फ्यूचर्स के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। और वारंटी में आपको डोमेस्टिक वारंटी और इंटरनेशनल वारंटी आप ईयर के हिसाब से डाल सकते हैं। कितनी ईयर की वारंटी आप अपने प्रोडक्ट पे अगर कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वारंटी समरी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और सर्विस टाइप में आप डाल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट है या फिर वारंटी है, गारंटी है। और उसके बाद अगर आप ये सारे ऑप्शन फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर दीजिए। और उसके बाद मैं आगे कुछ और नहीं डालना चाहता, तो मैं डायरेक्टली इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको सेंड टू क्यूसी का एक ऑप्शन आएगा जो ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा होगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देना है। जब यहाँ पे सारे ग्रीन टिक दिखाने लगे, ये तीनों, जो ये नीचे वाला है ये ग्रीन टिक तब दिखाएगा जब यहाँ पे 24 पूरी डिटेल्स आप सबमिट कर देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे सेंड टू क्यूसी के लिए इस प्रोडक्ट को भेज देते हैं। और सेंड टू क्यूसी के लिए हम भेजने के बाद में यहाँ पे दिखाएगा कि हमारा प्रोडक्ट अभी क्यूसी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो क्यूसी इन प्रोग्रेस के लिए हम जब तक वेट करेंगे जब तक ये इस तरीके से क्यूसी पास ना शो कर दें। तो जब हमारा क्यूसी पास हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के शॉपिंग साइट पे लाइव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।